Hi, you guys. This is VJ Andy, and you're watching my Big Boss 14 review. राहुल सिंक में थूकता है, किचन सिंक में। ची 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 अनहाइजीनिक। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं एजाज खान के साथ अग्री कर रहा हूँ। शॉकिंग। एनीवे, सो बेसिकली राहुल के साथ मैं अग्री नहीं करता। ये मुंह धोना वो ना वहां पे मत करो। अभी वो बोल रहा है तो मत करना। और बाहर कविता और जैस्मिन बोल रही हैं, वो तो सिर्फ रिएक्शन कर रही थी, जो जिस तरीके से एजाज भर का बस उसके ऊपर। अगर वो भी देखती कि राहुल क्या कर रहा था, वो भी कहती कि मत करो। एनीवे, सो फिर निकी और राहुल एक दूसरे से बात करते हैं और मेकअप करते हैं पूरी तरह से। अब वो बिल्कुल दोस्ती में पड़ चुके हैं फिर से। और निकी कहती है कि तुमने बहुमत से मुझे कैप्टनशिप से क्यों निकाला। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं तुम्हारी दोस्त हूं तो गालियां मत दो। तो आई थिंक निकी ने अपने पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से रखे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर जो अली बहुत क्लेवर बन रहा है, उसको पता कि मेरी कैप्टनसी चल रही है और अगर मैं इसको अपने तरफ रख लूँ इस टाइम पे तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, सिर्फ इतना है। पर फिर निकी तो अब उसको पसंद करना शुरू कर दिया है एज अ फ्रेंड। एंड साफ साफ से वो तो पहले से ही पता था, जब पहला एक दिन जब वो आया था तभी उसकी आंखों में चमक आ गई थी, ये कौन सा लड़का है यार। और वो जो फ्लर्टिंग का टास्क हुआ था वो भी उसने बहुत अच्छी तरह से किया था। वो बिल्कुल मतलब लाल पीली हो गई थी, वो एक्टिंग नहीं था। और जिस तरीके से पवित्रा को बैठ कर वो बताती है कि ये पसंद लाइकिंग में बदल सकती है, और पवित्रा बहुत अच्छी एडवाइस देती है निकी को, शट द एंड गेम पे फोकस करो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है निकी के लिए कि वो गेम के ऊपर फोकस करो। पर क्या यही निकी की गेम है? क्योंकि इससे अगर अली भी मतलब उसमें पड़ जाए तो अली और जैस्मिन का मतलब दूरी बढ़ेगी। तो ये भी गेम प्लान हो सकता है। क्या निकी इतनी क्लेवर है? हाँ। तो पवित्र और जाज का क्या हो रहा है बाथरूम में? उनका ब्यूटीफुल सीन्स होते हैं और वो कहती है कि बुढ़ापे में देखो क्या कर रहा है, और वो कहता है बुढ़ापा मत बोलो। जैसे ना आंटीज कहती हैं कि आंटी मत बोलो ना, बिल्कुल सेम सीन था पर वो मेल वर्जन है ना। सो पर पवित्रा पहले पूरा रात को डांस कर रहे, सडक्शन, और वो डांसेस भी मतलब हमें थोड़े वो रेसी टाइप के लगे थे, मतलब आइटम गाने वाले मूव्स, पर हकीकत में कह सकते हो वैम्पी मूव्स। और फिर अब निकी को बोल रही है कि मेरी डैडी ये शो देखते हैं और ये सब। एजाज जब मुझे हाथ लगाता है वो प्यार वाला हाथ लगाता है, तो मुझे भी अभी सोचना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, सोचा, देर में सोचा पर सोचा, गुड। पर ये क्या होता है लड़कियों में, मुझे ये बताओ। अगर लड़का कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप चेस करती हो, जब लड़का कहता है हाँ तो फिर आप भाग जाती हो। ये क्या सीन है? अब यही पवित्रा कर रही है। और यही मुझे डर था, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है। क्योंकि पवित्र बिल्कुल रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए, ना कि एजाज है रेडी रिलेशनशिप के लिए। पर उनको एक अटैचमेंट मिल चुकी है और अभी वो इकट्ठे हो गए हैं, पर नहीं हुए हैं, पर हो गए हैं। क्या हुआ है, किसी को समझ आया? मुझे तो नहीं। अगर मुझे किसी के लिए बुरा लग रहा है वो है जान, क्योंकि जिस तरीके से निकी ने उसको बिठा के बोला कि एक सही बात थी कि किसिंग, अगर निकी को नहीं पसंद किसिंग, हाँ मैंने भी, मुझे याद है उसने पहले भी बोला था मत किस करो। तो मत किस करो, वो सही है। पर जिस तरीके से उसने बोला कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, तुम फ्रेंडशिप के लिए भी लायक नहीं हो, मतलब मेरे टाइप के नहीं हो, मतलब, और ये तो गलत है ना। कि पहले तो तुम उसके साथ ही पूरा टाइम स्पेंड करो, पहले तो तुम ही जाके उसके ऊपर बैठो, उसके नीचे बैठो, उसको लाते उसके ऊपर रख के बैठो, लेटो। मतलब सुबह सुबह तुम उसके दोस्त नहीं बनना चाहती, फिर रात को कोई नहीं होता तुम्हारे पास तो वही तुम्हें दोस्त दिखता है, क्यों? यार ये भी गलत है। आई मीन जान एक्चुअली, आई थिंक ही इज फॉलोइंग इन लव विद हर, एंड दिस इज वेरी हार्ड। ये एक दिल टूटेगा और वो है जान। एंड क्योंकि जान इज एन इडियट, बस इसी वजह से अगर वो अपनी गेम सीधी करके इसको छोड़ दे तो ये भागी आएगी इसके पीछे। जान, गेट सम पावर। खलबली है खलबली। सो बेसिकली सुबह का मॉर्निंग डांस का अवार्ड जाता है, क्या निकी को जाता है,
क्योंकि वो पूल में अपने नाइट सूट में घुस गई थी, या फिर रुबीना को जहाँ वो ब्यूटिफुली डांस कर रही थी और उसका हस्बैंड उसको प्यार भरी नजर से दूर से ताक रहा है. You know you want a partner who looks at you the way he looks at her, right? It's really pretty and beautiful. या फिर उसको जाता है जो सब इतने लाउड म्यूजिक में सब डांस कर रहे हैं और वो बंदा ऐसा है. जी हाँ, अवार्ड जाता है राहुल वैद्य को फॉर स्लीपिंग थ्रू द होल सॉन्ग. बाहर निकी बातें कर रही है एजाज से, पवित्र से और जान से. क्यों भाई, उसे तो तुम बात नहीं करने वाली थी ना. छोड़ो. तो फिर बात होती है कि एजाज ने पी कर दिया था टॉयलेट सीट पे. निकी छोड़ दे यार, फिर एजाज की बेइज्जती हो जाती है. मतलब ये बोरिंग हो गया सीन में. तो और आगे बढ़ते हैं. कविता ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी. उसने कहा था कि जब ये वर्कआउट कर रहे हैं तो मतलब दाड़ 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 वर्कआउट करते हैं, पर जब काम करने का टाइम होता है तो फिर उनका ये दुख रहा है, उनका वो दुख रहा है, उनकी पीठ में दर्द है, उनकी दवाइयाँ आई हुई हैं. सही बात है. और अली कहता है कि व्हाट, पीपल हेट यू कविता. या जैसे कि तुम्हें नहीं पता. प्लीज अली, बहुत ज्यादा क्लेवर बन रहा है अली, बहुत ज्यादा. फिर आते हैं केजेस, और केजेस में डालने के लिए डिस्कशंस होते हैं. तो किसको डालना है बताओ. हाँ, तो मैं बताता हूँ कि प्रार्थना मेरा खत्म हो गया यार. नहीं हो सकता कुछ भी मेरा. मतलब वो प्रार्थना पवित्र जो भी है ना, प्र में जो भी है ले लो. मैं बस कह रहा हूँ ना. एनीवे, पवित्र कविता को डालना चाहती है. ये तो ऑब्वियस है क्योंकि हाउ डेयर यू से समथिंग अगेंस्ट माय मैन. और मतलब फिर कविता कहती है प्रार्थना नहीं पवित्र, और एजाज, और ये भी ऑब्वियस है. और राहुल मतलब जिस तरीके से वो मिमिक करता ना एजाज को, परफेक्ट. आई लव इट. इनफैक्ट जब मैं देख रहा था मुझे भी मेरा मन कर रहा था मैं भी एजाज को मिमिक करतूं. मैं शायद अलग मिमिक करता, जैसे कि बट इट्स वेरी सिमिलर, है ना. It's the same sound but just different things, yeah. So उसके बाद कविता की जो घमासान लड़ाई होती है एजाज के साथ, मैं बहुत मजे ले रहा था उसको देख के, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें एजाज को बोली गई हैं जो मैं भी फील करता हूँ. जिस तरीके से वो क्रोकोडाइल टीयर्स, यस करेक्ट. विक्टिम कार्ड करेक्ट. झूठा करेक्ट. धोखेबाज नहीं बोला था, कुछ और बोला था. मक्कार करेक्ट. आई थिंक कविता सही जा रही है. और ढोंगी करेक्ट. आई थिंक कविता ना अभी ये बिड़ गई यहाँ पे. अब ये खत्म है, यहीं पे ही उसकी जर्नी और आएगी जाएगी यहीं पे. आगे कुछ नहीं होने वाला. इंजॉय. पर राहुल ने भी एजाज को नॉमिनेट किया था केजेस के लिए और बोला था कि ही इज वियर्ड. आई 100% एग्री. 100%. जान अनइम्पोर्टेंट. 100% एग्री. मतलब राहुल सही जा रहे हो. अभिनव, आई जस्ट लव अभिनव क्योंकि वो बिल्कुल सही बोलता है. और आई जस्ट लव कि जिस तरीके से एजाज बोल रहा था और बीच बीच में वो बोल रहा था जानबूझ के, क्योंकि वो ही एक चीज है जो एजाज सबके साथ करता है. वो बीच में टोक 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 जो करता है ना, वो ही उसके साथ करना चाहिए. जब उसके साथ करो तो फिर हल्ला मच जाता है. और आपने नोटिस किया होगा जब वो लड़ाइयाँ में हो रहे थे तो ऑल ऑफ अ सडन एजाज के मुंह में ऐसे हो गया, उसका बाजू और दुखना शुरू कर दिया. स्टॉप दैट विक्टिम, स्टॉप इट नाउ. सबको पता है कि ये सब फेक है. और फिर जान एजाज के लिए पिकअप करता है. वो बिल्कुल बंदा फुद्दू है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. वो बंदा, जान इज एन इडियट. आई सेड इट. यू कांट सेव हिम. मतलब आई फेल्ट बैड फॉर हिम बट यू कांट सेव हिम. इट्स डन. अभी भी वो सेम चीजें बोलता है. निकी उसको साफ साफ बोल रही है. मतलब फिर किसिस का सिचुएशन होता है कि उसको वो मुझे किस करता है. मैंने उसको कितनी बार बोला है कि पर ये गलत है निकी, तुम भी उसको किस करती हो, तुम भी उसके साथ उठती बैठती हो, जो भी है यार, तुम दोनों के बीच में. और पवित्र ने यहाँ पे बहुत अच्छी एडवाइस दी थी दोनों को. एंड आई हैव टू से, जब भी पवित्र दूसरे बंदों को एडवाइस देती है वो बहुत अच्छी एडवाइस देती है, पर वो अच्छी एडवाइस कभी अपने ऊपर यूज नहीं करती. क्यों? एनीवे, तो अली बेसिकली उड़ जाता है उसका फ्यूज जब यू नो जो ट्रेलर्स में दिखाया जा रहा था ना कि अली किसिस के ऊपर जान के ऊपर एक्सप्लोड करता है, वो गलत है. वहां नहीं हुआ था. अली एक्सप्लोड हुआ था क्योंकि जान अपनी रिस्पेक्ट नहीं रख रहा.
And I think that was absolutely right. And it's a good time to explode. But अब अली तुम सही जगह पे फूटे हो तो तुम्हें पॉइंट्स देने ही पड़ेंगे, सॉरी। क्योंकि कह रहा था इज्जत का फलूदा हो गया जान का, एंड इट्स करेक्ट, इट इज, बट इट्स हिज चॉइस ऑल्सो। रुबीना शार्दुल कहती है, जान कहती है, फेल, फ्लॉप, फ्लॉप शो हो गया। रूबी, आई एम सॉरी, आई लव यू, बट यार तुम दंड दो। अभिनव एजाज को रेट्रोस्पेक्ट की जरूरत है, आई थिंक, अगेन टू इंटेलिजेंट। जान अगेन इज देयर, जैस्मिन, जान, शार्दुल, अली कहता है कविता, क्या अभी कविता सीनियर नहीं है? अभी तुम उसको रिस्पेक्ट नहीं करोगे? दिस दिस इज पार्शियलिटी। और आई हैव टू से कि वन थिंग आई हैव टू से इज के सब कुछ हो गया, चलो ठीक है, फिर बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि आपने तो ये गलत ही सोच लिया है कि हमने कुछ और बोला था, आप कुछ और कर रहे हो, तो अब हम ही नॉमिनेट कर देते हैं 3 लोगों को और उसमें से कैप्टन चूज कर लेगा 2। तो फिर अगर उन तीनों में से एक जैस्मिन है, अब अली तो उसको बेचने वाला नहीं है, वो तो बिग बॉस भी जानते हैं, तो फिर ऑब्वियसली बिग बॉस ने चुने हैं अभिनव और रुबीना। सीधी सी बात है कि भाई उनके अगेंस्ट, देखो फारा कह के गई थी कि ये जो जंग है बिग बॉस के साथ वो खत्म हो गया। यार रूबीना और अभिनव जंग नहीं कर रहे, ये बिग बॉस वाले जंग कर रहे उनके साथ। अब ये करना जरूरी था? अब इसको करके क्या मिल जाएगा बिग बॉस को? आई डोंट अंडरस्टैंड, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। बट वाई? क्यों टारगेट कर रहे हो रूबीना को? वाई? सो बहुत सारे घर के मामले होते हैं जहाँ पे कविता कुकिंग कर रही है, जान नहाने निकलता है, जो भी है, टा टा टा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर पहुँचते हैं जहाँ शार्दुल बोल रहा है अभिनव को, तुम मुझे ना पसंद करो ना या पसंद करो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और फिर कविता वहाँ पे बोल देती है पीछे से कि इसको ट्रस्ट मत करना, ये है वो है। एंड आई थिंक जिस तरीके से शार्दुल के साथ वो भिड़ी, फिर कविता जाके निकी के साथ जो भी हुआ, ओ माय गॉड जो भी बोल रही थी उसके साथ भिड़ी, मतलब अब कविता फॉर्म में आ चुकी है, उसको समझ आ गई कि कैसे उसको बोलना है और क्या करना है। एंड आई थिंक शी इज ऑन फायर, सुपर। फिर उसके बाद जब अली और एजाज और जान बैठे हैं बेडरूम में, और फिर अली को महसूस होता है कि शायद वो जो पहले उसका रिएक्शन था निकी के साथ या निकी के तरफ कि जान गलत है, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि अली जिसके साथ बैठता है ना, वो उस सिचुएशन में भावुक होके, या फिर वो क्या उसका गेम प्लान है कि उनके जैसे बोलना शुरू कर देगा या फिर उनकी तरफ से बोलना शुरू कर देगा ताकि वो अच्छा दिखे। It feels like that. I might be wrong. Comment and let me know if you think I'm wrong. फिर जान वहाँ पे फिर से प्रतिज्ञा लेता है कि अब से मैं कभी नहीं निकी से बात करूँगा। We'll see what happens. I hope he's got it now. फिर वहाँ पे शार्दुल और पवित्र बैठे हैं, बातें कर रहे हैं एजाज के बारे में, और एजाज को कहीं ना सिक्स सेंस आ गया था कि ऐसे हो रहा है, तो वो आता है वहाँ पे। शार्दुल फटाक से आउट उसको भी पता है कि यहाँ पे अभी बात होगी, और ये जो बात होती है पवित्र और एजाज के बीच में, एजाज बिल्कुल ही इंट्यूशन अपना बहुत अच्छी तरह से यूज़ करके आता है और उसको वो सिचुएशन को समझ चुका है, बहुत सेंसिटिव बनता है, एंड ही इज़ बिन 100% जेंटलमैन। आई हैव टू से कि ही विद पवित्रा जिस तरीके से उसको समझ आ गया कि पवित्रा को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और वो पूरी तरह से एज अ जेंटलमैन लेट हर बी फ्री। बट देन कहता कि मैं तुम्हें अपने अब्बा के पास ले गया हूँ, मुझे फाइनली कैसे कोई मिल गया भरोसेमंद वाला। तो मतलब ये बहुत वो था कि मैं तुम्हें खुली छूट दे रहा हूँ, पर इतना भी नहीं, अब तुम मुझे पसंद आ गई हो। सो इट्स अ लिटिल बिट लाइक आगे अभी दिवाली का एपिसोड है नेक्स्ट, तो उसके लिए हैप्पी दिवाली, क्योंकि जब आप ये देखेंगे तो दिवाली का दिन होगा। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। और दिवाली एपिसोड में मशहूर एक्ट्रेसेस आती हैं, और पर जब सोफे पे बैठ के कविता बोलती है कि जिस तरीके से मैंने
अब्यूजेस यूज किए थे, वैसे ही तो एवरी डे एजाज यूज कर रहा है। तो यहाँ और फिर वो एग्जैक्टली पिकअप करती कहाँ पे। एंड आई थिंक कविता इज ऑन फॉर्म, शी इज ऑन फायर, आई एम सेइंग इट अगेन, बट लगे रहो मुन्ना भाई, अगर यहाँ पे कविता को गलत ठहराया so then there'll be issues with me. So anyway, take care. Thank you for watching, and like, comment, subscribe, and I'll see you later. Bye bye, and happy Diwali.